आरक्षण का मुद्दा आए दिन चर्चा में रहता ही रहता है। चाहे आपकी ये समझ लीजिए कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो हमेशा ही चर्चा में रहेगा। मुझे लगता है जब तक आरक्षण है तब तक इस तरीके की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो आपकी बनी रहेंगी। अभी एक नई कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि यहाँ पे कहा गया है कि भैया अभी जो आप लोग माइग्रेट कर लेते थे, माइग्रेट का सेंस क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं SC ST OBC या EWS से, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए। अब आपने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में हुआ क्या कि आप जनरल जो बच्चा फाइट कर रहा है आपसे, आप उससे भी ज्यादा नंबर लेकर के आए, तो क्या हो जाता था, वो शिफ्ट हो जाता था किसमें, जनरल सीट में, और जनरल की एक सीट वो खा जाता था। हाँ एग्जैक्टली मैं ये खा जाना वर्ड यूज कर रही हूँ, शायद किसी को बुरा लग सकता है और वो मुझे कुछ भी बोल भी सकता है, तो आप पहले ये पूरा टॉपिक समझिए, फिर आपको जो लगता है वो बताइएगा। देखिए अब होता क्या था भाई, वो बच्चा जिसने फाइट किया, अब जो SC ST OBC या EWS से है, तो जनरल की सीट तो एक गायब हो गई, उसको मिल गई, उसने अपने OBC वाले जो रिजर्वेशन है उसमें सिलेक्शन नहीं लिया उसके थ्रू, उसने लिया जनरल वाले के थ्रू जाकर के। अब होता क्या था कि भाई वो जो व्यक्ति है ऑलरेडी उसको एज में रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि रिजर्वेशन का फायदा उसको मिल चुका है, उसको फी में कंसेशन मिला है, यानी कि रिजर्वेशन का फायदा वो ले चुका है, उसको अटेम्प्ट में फायदा मिला है, रिजर्वेशन मिल गया। एक तरफ उसने रिजर्वेशन का भी फायदा ले लिया और दूसरी तरफ एक जो जनरल की सीट है वो भी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर ली, तो एक तरीके से वो व्यक्ति क्या हो गया, डबल बेनिफिशियरी हो गया, उसको 2 बार फायदा हो गया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई अब SC ST OBC इनको जनरल कैटेगरी के थ्रू किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा।